वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन मुस्तफ़ा है और मैं बेसिकली ज़िला रेमियर खान तहसील लियाकतपुर से हूँ। हालात इस तरह के थे कि मेरे घर में एक टाइम था कि खाने के लिए कुछ भी नहीं था। थी तकरीबन 12-1 साल होगी। मैंने एक अपने घर के साथ जिल्दों की दुकान थी, वहाँ पर मैंने जिल्दें करना शुरू की। आज की ये वीडियो मोहसिन मुस्तफ़ा नामी शख्स की है, जिसने ज़िंदगी में इतने तंग हालात होने के बावजूद भी मेहनत की और 2 डिग्रियां हासिल की और हिम्मत ना हारी। हमें इनकी वीडियो से सबक हासिल करना चाहिए और अपनी ज़िंदगी के अंदर स्ट्रगल करनी चाहिए। इनके पास कुछ नहीं था, मगर फिर भी इन्होंने अपनी मेहनत की और आज इस मुकाम पर हैं। हमें भी चाहिए कि इनसे मोटिवेशन हासिल करें। वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन मुस्तफ़ा है और मैं बेसिकली ज़िला रेमियर खान तहसील लियाकतपुर से हूँ। तो मेरी जो एजुकेशन है वो मैंने BS केमिस्ट्री और M.Ed एजुकेशन की हुई है। और जिन हालात से मैं गुज़र के आया हूँ वो मैं अपना मुख्तसर बता दूँ कि मैंने किन हालातों से गुज़र के ये मैंने अपनी स्टडी मालूम की। तो मेरे एक तो हालात इस तरह के थे कि मेरे घर में एक टाइम था कि खाने के लिए कुछ भी नहीं था। मैं ये भी बताता चलूँ कि मैं एक ही भाई हूँ और मेरी 5 छोटी बहनें हैं। तो इसी तरह करते मैंने अपनी स्टडी कंप्लीट करने के लिए बहुत मतलब मुश्किलात से गुजरा हूँ। सबसे पहले जो मैंने अपनी मैट्रिक के लिए मैंने एक अपने घर के साथ जिल्दों की दुकान थी, वहाँ पर मैंने जिल्दें करना शुरू की। तो वहाँ पर जब जिल्दें करता था तो तब मुझे उसकी जो पेमेंट मिलती थी उसके मैं अपनी स्टडी कंप्लीट करता था। अब मैं आपको एक वाक़या ये बताना चाहूँ कि मेरे पास जब मैं मैट्रिक कर रहा था ना, मेरे पास जो मॉडल पेपर हैं वो लेने के पैसे नहीं थे। मेरे मामू आए, उन्होंने मुझे 10 रुपए दिए थे और उन 10 रुपए से मैंने 2 कॉपियां खरीदी थी और एक दोस्त से मॉडल पेपर ले आया था और उस मॉडल पेपर के क्वेश्चन मैंने उन कॉपियों पे लिखे और उनके आंसर मैंने बुक से निशान लगाए थे। उस पर गवर्नमेंट में पढ़ते थे और जो मेरा स्कूल था मेरे घर से तकरीबन 6 किलोमीटर है और मैं सुबह जाता था, पैदल ही उस पर जाता था। और आज भी मुझे वो याद है, जब मैं जाता था तो गेट पे हेडमास्टर साहब हमें मिलते थे, मेरे पास जूती नहीं होती थी तो वो मुझे सर्दियों में मारते थे। तो इसी तरह मैंने अपनी FSC कंप्लीट किया। FSC के लिए मैंने बहुत सारे पापड़ बेलने पड़े, यानी अपनी स्टडी के लिए मैंने हत्ता कि अपनी स्टडी के लिए बसों में पानी तक बेचा है, पानी पापड़ इस तरह दूसरी जो बसों की जो वहाँ पर मुसाफिर होते हैं उनकी ज़रूरत है वो बेचे हैं। इसके अलावा मैं यहाँ पर समंदरी में आया। समंदरी में आने के बाद यहाँ पर मैंने अपनी जो BS था वो मैंने शुरू किया यहाँ पर समंदरी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज से। इसके अलावा मैंने B.Ed की। अब यहाँ जो इनकी जो अखराजात थे वो फीसें थे वो भी मेरे किसी ने पे किए हैं, तो उनके थ्रू मैंने, उनकी बहुत मेहरबानी, उनके थ्रू मैंने अपनी स्टडी कंप्लीट की। उसके बाद मैंने बहुत जगहों पे अप्लाई किया लेकिन मुझे कोई परमानेंट जॉब नहीं मिल सकी, क्योंकि जहाँ भी गया मुझे सिफारिश, और मेरा यहाँ तो कोई वैसे जानने वाला नहीं है। अब रिहाइश का यहाँ मुझे प्रॉब्लम ये होता है कि मैं एक घर होम ट्यूशन पढ़ाता हूँ और वो उन्होंने अपनी मुझे रिहाइश दी हुई थी, एक कमरा दिया हुआ था, मैं वहाँ रहता हूँ। तो अपने कपड़े सारा जो मामला था वो मैं खुद ही करता हूँ अपने, यानी कपड़े वॉश करने, बाकी जो ज़रूरत होती है वो खुद ही करता हूँ। और जो खाने का हिसाब है वो ये होता है कि मैं सुबह से और रात का खाना बिल्कुल नहीं खाता, क्योंकि दोपहर का मैं उनके घर पढ़ाने जाता हूँ और वहीं से ही खा लेता हूँ दोपहर का ही। वो ही मेरा सुबह का भी होता है नाश्ता और वही मेरा रात का डिनर भी होता है। तो इसके अलावा जब यानी मैंने बहुत सारे मुश्किलात यहाँ समंदरी में भी फर्स्ट टाइम जब आया, मुझे अपनी स्टडी के लिए कुछ मेडिकल स्टोरों पे भी काम करना पड़ा। Al-Maqsi सेंटर है यहाँ का मशहूर, उसके साथ लंडा तक भी मुझे लगाना पड़ा। और यकीन करें जब मेरे कोई स्टूडेंट जहाँ मैं ट्यूशन पढ़ा तो वो मुझसे गुजरते तो बहुत शर्मिंदगी का बहस बनता कि एक ग्रेजुएशन हो के मैं एक लंडे का काम कर रहा हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 2 ग्रेजुएशन की है, एक BS केमिस्ट्री में की हुई है और एक M.Ed एजुकेशन में की हुई है। मैंने ये समंदरी में आया था, मैंने सुना था समंदरी जिंदा दिल लोगों का शहर है, तो मुझे उम्मीद थी कि यहाँ पर कोई मेरी सपोर्ट करेगा ताकि मैं अपने घर वालों का मुकम्मल एक सहारा बन सकूँ, क्योंकि मेरे पर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ, मेरी 5 छोटी बहनें हैं, उनकी जिम्मेदारी मेरे कंधों पे है। तो मुझे ये था कि समंदरी के लोग मेरे सपोर्ट करेंगे।